नमस्ते। आजकल टेक की दुनिया में कुछ कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है। मतलब एक ऐसी होड़ मची है जिसमें खरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं। शायद ये कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी खर्च की दौड़ है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। 700 अरब डॉलर। जरा इस नंबर को देखिए। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचकर ही दिमाग घूम जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो खर्चा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनियां करने वाली हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ एक साल में सिर्फ 4 कंपनियां। ये जो स्केल है ना इन्वेस्टमेंट का, ये अपने आप में हिस्टोरिक है। एक बहुत बड़ा उछाल। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? तो ये जो 700 अरब डॉलर का दांव है, इसे समझने के लिए हमें पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, जिसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, या शॉर्ट में कहें तो कैपेक्स। तो ये कैपेक्स आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो कोई भी कंपनी अपने फिजिकल एसेट्स मतलब बिल्डिंग, नई टेक्नोलॉजी या मशीनरी वगैरह को खरीदने, अपग्रेड करने या मेंटेन करने पर खर्च करती है। और इस केस में ये सारा का सारा पैसा एआई का भविष्य बनाने पर लगाया जा रहा है। अब ये जो खर्चा है ना, ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं है। इस चार्ट को देखिए। जो 2026 के लिए अनुमानित खर्च है, वो 2025 के लेवल से लगभग 60% ज्यादा है। 60%। और इस जबरदस्त उछाल के पीछे बस एक ही वजह है। और वो वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोर्स मटेरियल इसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करने के लिए एक हथियारों की होड़ यानी आर्म्स रेस की तरह बताता है। और ये शब्द बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि टेक की दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है। तो इस दौड़ के 4 महारथी हैं कौन? चलिए अब जरा उन कंपनियों को देखते हैं जो इस भारी भरकम खर्च के सेंटर में हैं। तो ये हैं वो 4 कंपनियां। सबसे आगे है Amazon, लगभग 200 अरब डॉलर के साथ, और इनका फोकस है AWS, AI चिप्स और रोबोटिक्स पर। ठीक इनके पीछे है अल्फाबेट मतलब गूगल, जो जेमिनी AI और डेटा सेंटर्स के लिए करीब 185 अरब डॉलर तक खर्च करने वाला है। फिर आता है मेटा, जो सुपर इंटेलिजेंस बनाने के लिए 135 अरब डॉलर तक लगा रहा है। और आखिर में माइक्रोसॉफ्ट है, जो अपनी एज़्योर क्लाउड सर्विसेज पर 105 अरब डॉलर तक खर्च करेगा। प्लान्स तो बहुत बड़े हैं, बहुत एम्बिशियस हैं। लेकिन मार्केट ने यानी वॉल स्ट्रीट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, चलिए देखते हैं। अब देखिए, जब कोई कंपनी इतने बड़े खर्च का ऐलान करती है तो आमतौर पर यही लगता है कि इन्वेस्टर्स खुश होंगे, है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। रिएक्शन एकदम उल्टा था। इन अनाउंसमेंट्स के बाद इन चारों कंपनीज की जो टोटल मार्केट वैल्यू थी, उसमें से करीब करीब 950 अरब डॉलर साफ हो गए। ये एक चौंका देने वाला नंबर है और ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स असल में कितने घबराए हुए हैं। तो यहाँ पर एक टेंशन साफ दिखती है। एक तरफ है एआई की दुनिया पर राज करने का लॉन्ग टर्म गोल, जो कि एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ चिंता यह है कि इससे शॉर्ट टर्म में कंपनी के कैश फ्लो पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। और ये सिर्फ कोई थ्योरी वाली चिंता नहीं है, इसका एक पक्का सबूत भी है। जैसे Amazon को ही ले लीजिए। इतनी बड़ी कंपनी का 2026 के लिए जो फ्री कैश फ्लो का अनुमान है, वो -17 अरब डॉलर है, नेगेटिव में। इससे पता चलता है कि ये फाइनेंशियल प्रेशर कितना रियल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ फाइनेंशियल नंबरों और बोर्डरूम मीटिंग्स की नहीं है। इस खर्च का असर तो असली दुनिया में मतलब कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी महसूस किया जा रहा है। डेटा सेंटर्स बनाने की इस होड़ की वजह से ना कई चीज़ों की कमी होने लगी है। जैसे कि स्किल्ड इलेक्ट्रिशियंस नहीं मिल रहे, सीमेंट जैसी बेसिक चीज़ों की कमी हो गई है। और हाँ, एनवीडिया जैसी कंपनियों से स्पेशल एआई चिप्स की तो डिमांड आसमान छू रही है। मतलब पूरी की पूरी सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ रहा है। तो अब जरा और बड़ी पिक्चर को देखते हैं कि ये जो इतना सारा खर्च एक ही जगह हो रहा है, वो पूरी इकोनॉमी पर क्या असर डाल रहा है। ये स्लाइड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाती है। 2025 की शुरुआत में देश की जो जीडीपी ग्रोथ थी, उसमें से 1.1% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एआई से जुड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर का अब था। मतलब ये खर्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब ये देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला एक बड़ा इंजन बन चुका है। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये जो एआई पर अंधाधुंध खर्च हो रहा है, क्या ये ग्रोथ का एक नया इंजन है जो इकोनॉमी को उड़ा ले जाएगा, या फिर ये एक बहुत बड़े रिस्क वाला बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, हम एक ऐसे तकनीकी और आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया।